आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना में गीत गाएंगे। जबूर नंबर 148, करो रब दी हुण वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई। करो रब दी हुण वड्याई, करो रब दी हुण वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो हम अपने सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा सच्चा, हमारा जीवित परमेश्वर पिता, आपके महान नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार, आपके मोहब्बत के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो पिता।
प्रभु यीशु, आपने हमें ये मौका दिया, आपने संभाला, आपने सबको सुरक्षित रखा प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु, अपने हजूरी में आने का मौका दिया प्रभु। हम आपके महान नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु यीशु, इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पाक दूतों का पहरा प्रभु जी हर एक के चारों तरफ लगा के रखना पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी रहम भरी दृष्टि हर एक के ऊपर बनी रहे प्रभु। हमारे गलतियों को, हमारे गुनाहों को जो जाने अनजाने में हमसे हुए माफ़ करो प्रभु जी। और जो ऑनलाइन प्रभु जी, जो आपके बच्चे प्रभु यीशु कलीसिया एकत्रित हुई है पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, जो भी वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, उस पर आपकी आशीष और आपकी बरकत हो। जब आपका दास आपके जीवित वचन को लेकर प्रभु हम सब के बीच में आते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आप उनकी अगुवाई करना, सहायता करना और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारे दिलों को, हमारे मनों को खोलना कि जो भी वचन हो पिता, हम सब के जीवन में पिता परमेश्वर वो काम करने वाला हो सके। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर, उसने हमें जो आज वक्त दिया कि हम उसकी हजूरी में, उसके वचन में व्यतीत कर सके। आज जो पवित्र शास्त्र में से वचन हम देखने जा रहे हैं, लिया गया है व्यवस्था विवरण की किताब द बुक ऑफ डिट्रोनमी, चैप्टर 10, 10 अध्याय और 12th वर्स कि खुदा से इंसान मांगता है। और जब इंसान मांगता है तो कुछ ना कुछ इंसान हमेशा खुदा से मांगता ही रहता है। लेकिन बहुत बार हम ये कह देते कि हम खुदा से क्या मांगते हैं, और जब हम इस बात को प्रकट करते हैं तो हम बहुत बार ये भी कह देते हैं कि खुदा हमसे क्या मांगता है, क्यों मांगता है, कैसे मांगता है, और हमें उसको कैसे करना है। और सबसे पहली बात, अगर हम प्रभु के वचन में से देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, तो वहां पे उसके 10 अध्याय और उसके 12वें वचन में इस प्रकार लिखा है, कहता, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। बहुत सी चीजें तो नहीं है, कुछ चीजें हैं जो खुदा यहां पर हमसे बातचीत करना चाहता है, खुदा का वचन हमसे बातचीत करता है। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो खुदा हमसे एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड, अगर हम सीधी सी बात करें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ गॉड फ्रॉम मैन। और परमेश्वर का वचन सबसे पहली बात कहता है, कहता मैं इसके अलावा तुमसे क्या चाहता हूं। परमेश्वर को इंसान खुश करने के लिए क्या क्या करता है, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है इंसान की का कि इंसान परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने किन हालातों से गुजरता है, और उन हालातों से गुजरता है जिनके बारे में खुदा का वचन कभी जिक्र भी नहीं करता है। लेकिन इंसान हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने जीवन को आधारित करते हुए अपने आप को उस लाइन पर लेकर जाना चाहता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे सामने वाला खुश हो जाएगा। जबकि इच्छाएं अगर खुशी देनी है तो सामने की इच्छाओं को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहां परमेश्वर अपनी इच्छाएं बताता है, हमसे कुछ चाहना रखता है कि हम
कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के राहों में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर ये सब क्यों चाहता है हम उसमें भी देखेंगे। पहली बात वो कहता है मैं इसके अलावा तुमसे क्या चाहता हूं, इसके अलावा तुमसे क्या चाहता हूं। पहली बात वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। फर्स्ट थिंग गॉड वांट्स अस टू डू, फियर गॉड विद हिज होलीनेस, कि उसकी पवित्रताई में उसका भय माने। और भय अगर हम दुनिया में देखें तो दो प्रकार का तो पाया ही जाता है। एक वो जो किसी के सम्मान में, किसी की रिस्पेक्ट में हम दूसरे का भय मानते हैं, और एक जो जबरदस्ती थोप कर मनाया जाता है। और हम किस भय में हैं? परमेश्वर जबरदस्ती वाला नहीं चाहता, क्योंकि अगर जबरदस्ती वाला भय चाहता तो वो हमें फ्री विल नहीं देता कि हम कुछ भी करें। आदम और हवा को अदने बाग में खुदा ने छोड़ा, और वहां पर हवा आदम से कहा कि तू इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। और हम देखते हैं कि अगर वो चाहता तो वो पेड़ का फल वहां से निकाल भी सकता था, लेकिन फ्री विल किसकी थी? आदम की थी, कि अगर आदम उसको खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता, या आदम का खुदा के प्रति वफादारी कितनी, उसका प्रेम कितना है कि वो उसका कहना मानता है कि नहीं मानता, उसके भय में रहकर उसकी आज्ञा में चलता है कि नहीं चलता। और अगर हम देखें तो वहां पर उन्होंने किया। अगर वो खुदा का भय मानते, रिस्पेक्टफुली भय मानते, तो भी वो फल नहीं खाते। और अगर खुदा जबरदस्ती उनसे भय मनवाता तो भी वो फल नहीं खाते। उनसे बातचीत की गई उस सांप के द्वारा, तो उसने कुछ इच्छाएं उनके सामने रखी कि तुम भी परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान रखना शुरू कर दोगे। तो वो सम्मान में जो भय था वो खत्म हो गया। जब वो सम्मान का भय खत्म हो गया तो उनका जो जीवन था वहां से खुदा से दूर हो गया। इसीलिए खुदा का वचन पहली बात यहां पे कहता है कि हमें उसका भय मानना, हम उसका सम्मान करें। और वो सम्मान मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि हम अपने बड़ों का करते हैं। बहुत बार हम कहीं बाहर भी खड़े हों तो जब हम उनको देखकर ही वहां से खिसक लेते हैं, चल देते हैं, तो वो एक सम्मान में भय होता है, एक रिस्पेक्टफुल होता है कि हम अपने बड़ों के सामने कहीं भी इधर उधर खड़े होना नहीं चाहते, कोई भी ऐसी ऊंच नीच बात नहीं करना चाहते। उसको कहते हैं भय मान। और खुदा का वचन कहता है हम रिस्पेक्टफुली, बड़े ही सम्मान के साथ खुदा का भय माने और उसकी पवित्रताई में भय माने, वो सबसे जरूरी है। दूसरी बात खुदा का वचन यहां पे कहता है और उसके सारे मार्गों पर चलें। अब जब सारे मार्गों की बात करते हैं तो मार्ग तो बहुत है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी दिए गए, खुदा ने अपने वचनों के द्वारा भी दिए गए, और पुराने नियम नए नियम में भी दिए गए। तो हम किन पर चलते हैं, किन मार्गों पर चलते हैं? खुदा का वचन कहता है उसके सारे मार्गों पर चले। हम किस किस मार्ग में बढ़ रहे हैं? हम अगर हमें 10 हुक्म भी दे दिए जाएं तो हम सोचते हैं कि इनमें से मैं ये नहीं करता, एक आधा करता हूं तो कोई बात नहीं, चल जाता है। खुदा का वचन कहता है किसी एक मार्ग पर नहीं, सब मार्गों पर चले। और उसके लिए हम दूसरी आयत एक देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5 अध्याय और उसके 32 आयत में लिखा है। व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 5 वर्स 32। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है,
उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। बहुत बार हम मुड़ जाते हैं। इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलती होती है, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते। और जब पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारा खुदा का भय मानना व्यर्थ रह जाता है। कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती है खुदा के वचन में, और खुदा का वचन यहां पर बताता है, कहता सबसे पहली बात खुदा का भय माने, फियर टू गॉड। और दूसरी बात वो कहता है फॉलो हिज पाथ। और जब हम उसके सारे मार्गों पर चलेंगे, उसके राहों पर चलेंगे, तो कैसे चलना है? खुदा का वचन कहता है ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। कहता तब तुम जीवित रहोगे। जो मार्ग यहोवा ने दिया उस पर चलते रहना। और जब हम मुड़ते हैं हमेशा मुसीबतों में ही फंसते हैं। जब हम खुदा के दिए हुए मार्गों से मुड़ते हैं तो हम हमेशा मुसीबतों में फंसते हैं। और खुदा का वचन यहां पे कहता है कि जब हम उसका भय मानेंगे तो उसके मार्गों पर भी चलते जाएंगे, सारे मार्गों पर चलेंगे, और हमारा उसके मार्गों पर चलना हमारे लिए आशीष और बरकत का स्रोत ठहरेगा। प्रभु का वचन तीसरी बात यहां पे कहता है, कहता उससे प्रेम रखें, लव टू गॉड। और कैसे प्रेम रखना है? खुदा का वचन इसके लिए हमें बार बार बताता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल के साथ मोहब्बत रख। हम कैसे मोहब्बत रखते हैं खुदा से? जब इतनी चीजें हमारी खुदा के साथ जुड़ी रहती हैं तो हमारी मोहब्बत खुदा के लिए कहां है? कि हम उसको मोहब्बत तो दिखाते हैं कि खुदा मैं तेरे से मोहब्बत करता हूं, तेरे से प्यार करता हूं। तो परमेश्वर के साथ जो मोहब्बत करते हैं वो उसके राहों से नहीं मुड़ते। अगर मुड़ भी जाएं तो पश्चाताप के साथ उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, वापिस आते हैं, खुदा के साथ जुड़ते हैं। हम वापिस नहीं आते, खुदा के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन दूर से खड़े होकर तमाशा देखने की कोशिश में लग जाते। और तमाशा किसका बनता है? हमारा ही बनता है, किसी और का नहीं बनता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता में यह बात कही है, कहता कौन प्रेम करता है मुझसे? जब हम कहते हैं खुदा से कि खुदा हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम कौन करता है खुदा से? वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा लिखी गई इंजील उसका 14वां अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा है, द गॉस्पेल रिटन बाय जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम खुदा से प्रेम तो रखते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। और अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते होते तो हमारा जो जीवन है वो खुदा की आशीषों से भरपूर रहता, वो एक अलग मिसाल बनता। मैं आज ही खुदा के वचन से पढ़ रहा था, कहते मूसा जब खुदा से बातचीत करता था तो उसका चेहरे का नूर इतना था कि लोग उसको निहार नहीं पाते थे। और हम जब खुदा से बातचीत करते हैं, हम अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, हमारे चेहरे का नूर कहां चला जाता है? हम अपनी जिंदगी को खुदा के उस प्रेम के साथ कैसे
समर्पित करके आगे बढ़ते हैं कि हमारा जीवन उस नूर से बिल्कुल अलग रहता है। वो मसीहत हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती, और अगर देती है तो मसीह के मुताबिक क्यों नहीं दिखती, और अगर मसीह के मुताबिक दिखती है तो फिर बदलाव क्यों नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत बार खड़े होकर प्रचार करना अच्छा लगता है, लेकिन जब उस पर चलने की बारी आती है तो बहुत बार हमारा जीवन उससे डगमगा जाता है। खुदा का प्रेम है जो हम खुदा से प्रेम रखते हैं, वो निस्वार्थ होना चाहिए। हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं? हम अपने प्रेम को कहते हैं कि अगर मेरी किसी ने सहायता की तो वो मुझे प्रेम करता है, अगर नहीं की तो वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। हम खुदा से प्रेम करते हैं और खुदा हमसे प्रेम करता है, तो हम उसको कैसे प्रकट कर पाते हैं? कि अगर मुश्किल में खुदा ने हमारी सहायता कर दी तो खुदा का प्रेम हमारे लिए कायम है, अगर नहीं कर पाया तो खुदा का प्रेम कायम नहीं। अय्यूब की बात करें तो अय्यूब पर मुसीबत आई जब, तो क्या खुदा उसे प्रेम नहीं करता था? करता था, लेकिन फिर भी उस पर मुसीबत आई, परीक्षा आई, तकलीफ आई, उसने उसका सामना किया। हम अपनी तकलीफों को दूसरों पर थोपकर खुदा के प्रेम को जरिया नहीं बना सकते। हम अपने जीवन को खुदा के प्रेम में कैसे प्रकट करते? खुदा का वचन कहता है अगर हम उसकी आज्ञाओं की पालना करते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। और दूसरी बात वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पहली बात खुदा से प्रेम कर, दूसरी बात तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। हम अपने समान प्रेम कैसे कर पाते हैं अपने पड़ोसी से? बहुत बार हम अपने पड़ोसी को देखना भी नहीं चाहते हैं। और हमारा पड़ोसी कौन है? सबसे पहले हमें उसे देखने की जरूरत है। जो मुश्किल में हमारी घड़ी में साथ आता है तो हम कहते हैं वो हमारा पड़ोसी है, लेकिन जो नहीं आ पाया वो हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा जीवन खुदा में है, तो अगर खुदा में है तो हमें हर इंसान को समानता में देखने की जरूरत है। वो चाहे फिर कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी भी हालात में हो, हम सबको एक समान देखकर सबके साथ प्रेम करें। और वो प्रेम जो मसीह से, जो खुदा से हम करते हैं, वो बना रहना चाहिए। खुदा का वचन कहता है उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान, अपना बेटा सलीब पर मरने के लिए दे दी। और हम खुदा से इतना प्रेम करते हैं कि हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, गलत वचनों को अपने अंदर से निकालना नहीं चाहते। हम उस बुराई को जो अंदर भरी है हमारे, हम दूसरों के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो खुदा का वचन कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और हमारा जो जीवन है, हम सामने वाले की गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना भी हो तो भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसा प्रेम है? उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, वो हमारा स्वार्थ है जो हम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। खुदा का वचन कहता है तुम खुदा से क्या करो? प्रेम करो। और प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे खुदा ने हमसे किया। उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और जब उसमें कंडीशनें नहीं होती तो हमारा जीवन है जो खुदा के प्रेम से भरता है। और उसमें साफ है, खुदा कहता है अगर तुम प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं की पालना करो। अगर हम उस आज्ञाओं की पालना में बने रहते हैं तो हमारा प्रेम है जो खुदा के लिए निस्वार्थ दिखाई भी देता है, और खुदा भी हमसे वैसे ही प्रेम करता रहता है। चौथी बात खुदा का वचन कहता है, कहता अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करें। खुदा का वचन क्या कहता है?
Serve the Lord with your whole heart and life. अपने सारे प्राण और अपने सारे मन से उसकी सेवा करें। मन को मारना और अपने जीवन को खुदा के लिए दिलो जान से देना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार हमारी आत्मा कुछ और कहती है, मन कुछ और कहता है। खुदा का वचन यहां पर हमें बताता है, कहता है कि हमारा जो जीवन खुदा में है, कहता है उसकी सेवा में है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड। चौथी बात हमने देखी, वो कहता है कि सर्व द लॉर्ड विद योर होल हार्ट एंड लाइफ, कि हमें खुदा की सेवा संपूर्ण मन से और जान से, प्राण से करने की जरूरत है। अपने आप को संपूर्ण रीति से खुदा को दें, संपूर्णता से दें। अपने मन को संपूर्णता से खुदा की सेवा में लगाएं, क्योंकि जब मन में बातें और रहेंगी, मन का ध्यान कहीं और रहेगा, तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत बार अधूरी रह जाती हैं। हमारे मन जब लालच से भरे रहते हैं तो हमारा मन खुदा की सेवा में नहीं लगता। और सेवा वो है कि जब हम उस बात को भुला देते कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उसके साथ उसकी सेवा में, खुदा की सेवा में किसी की मदद करते हैं, उसको सेवा कहते हैं। स्वार्थी होकर नहीं, संपूर्ण दिल से वो कहता है सेवा करें। और अगर हम सेवा की बात करते, बहुत बार हम सेवा के लिए निकलते तो हैं, लेकिन हमारे मकसद कुछ और होते हैं, हमारे विचार कुछ और होते हैं, हमारा जीवन कुछ और होता है, हमारा रहन सहन कुछ और होता है, हमारे मन कहीं और लगे होते हैं। खुदा का वचन इसीलिए कहता है, हम पढ़े रोमन चैप्टर 12 वर्स फर्स्ट वर्स में लिखा है, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समन दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। जो हमारी सेवा है वो क्या सेवा है? मन से, जान से सेवा अगर हम खुदा की करते हैं तो कैसे अर्पण करना है अपने आप को खुदा के लिए? वो कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। और आगे वो कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, वो बता रहा है, कहता कि अगर हम संपूर्ण मन से उसकी सेवा करते हैं, अपने प्राण से उसकी सेवा करते हैं, तो हमारे जो शरीर है वो दुनियावी तौर से, आत्मिक तौर से परमेश्वर को भावते हुए बलिदान करके चढ़ने चाहिए। जो उसको भाता है उस तरीके से, जो उसकी इच्छाएं हैं हमारे लिए कि हम कैसे उसके साथ चले, उसके मुताबिक हमें अपने जीवन को ढालकर उसके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु के वचन में हमने पढ़ा, एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड जो है वो हमने देखी कि पहली वो क्या कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, दूसरी वो कहता है उसके सारे मार्गों पर चले, तीसरी उससे प्रेम करे, और चौथी वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर, तू पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और जब हम इन चारों चीजों को देखते हैं तो हमारी सेवा तब पूरी होती है जब हम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ करके, पवित्र करके बलिदान चढ़ाते हैं। और हमारी पवित्रता ही किसी के परखने की चीज नहीं है, वो हमारे कामों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा साफ जाहिर होती है।
उसके लिए हम अगर लंबी लंबी दुआएं भी करें बैठकर, तो वो मायने नहीं रखती जब हम उठकर गलत कामों में पड़ जाते हैं। वो कहता तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। जब हम खुदा की इच्छाओं की पूर्ति में लगते हैं और अपने जीवन को उसकी ब्लेसिंग्स में लगाने, प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, तो कहता है फिर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, ताकि तुम परमेश्वर की मन भावती हुई बातों को जान सको। और परमेश्वर को भावती हुई बातों को जानना है तो हमें इन चारों बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय और उसके आखिरी वचनों में कहता तब तुम जीवित रह पाओगे, तब तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा भला होगा, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिन के लिए बने रहोगे। परमेश्वर क्या चाहता है, क्यों चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? हमने देखा परमेश्वर चाहता है कि हम उससे उसका भय माने, उससे प्रेम करें, उसके सारे मार्गों पर चलें और अपने संपूर्ण मन से और प्राण से उसकी सेवा करें। किस लिए? ताकि कहता है तुम्हारा भला हो, तुम जीवित रहो, और जिस देश को देने की शपथ खुदा ने खाई है उसके तुम अधिकारी बनो, और वहां तुम बहुत दिन तक बने रहो। आशीषें हैं खुदा की और हर एक के जीवन के लिए। हर इंसान अपना भला चाहता है, हर इंसान बहुत दिन जीवित रहना चाहता है, हर इंसान अधिकारी होना चाहता है, हर इंसान बने रहना चाहता है, हर इंसान अपनी भलाई को अपने परिवार के साथ देखना भी चाहता है। हर इंसान परमेश्वर के मन को भावती हुई बातों को जानना चाहता है। और अगर हम इन सब बातों में ध्यान देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को ढालते जाएं। और जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को ढालते जाएंगे, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करता जाएगा और परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमें भलाई दिखाएगा, हमें जीवित रखेगा, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा। हम उस देश में बने रहेंगे जिसके अधिकारी खुदा हमें बनाता है और बरकतों से भरपूर करता जाएगा। क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसके पहले वचन में से ही खुदा की आशीषों को खुदा प्रकट करता है। डिट्रॉनमी चैप्टर 28 वर्स 1 से देखते हैं तो वहां पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर जाते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय। और उसको आगे पढ़ते जाएं तो खुदा की आशीषें बहुत तायत के साथ अपने उन लोगों के लिए हैं जो खुदा की एक्सपेक्टेशन में बने रहते हैं, जो उसके राहों पर चलते हैं, जो उसके साथ प्रेम रखते हैं, जो उसके मार्गों को चलते हैं, जो उसकी भय में बने रहते हैं और जो उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए अपने संपूर्ण मन से, अपने प्राण से बने रहते हैं। खुदा उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, खुदा उनके साथ हमेशा बना रहता है। और जिसके साथ खुदा बना रहता है वो साफ कहता है कि उसकी आशीषें उसके भय मानने वालों पर हमेशा बनी रहती है। और उसके साथ खुदा का वचन है, यशाया 41 में वो कहता मैं अपने दाहिने और सामर्थी हाथ से तुझे संभाल कर रखूंगा, क्योंकि खुदा आपके साथ है। इसलिए खुदा में बने रहें, खुदा की बरकतों में आनंदित हो। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।
आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तमाम कुदरत के खुदा बाप, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, शुक्र करते आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, कि हम अपने जीवन को आपकी हजूरी में व्यतीत करते हुए आपकी बरकत से भरपूर करके प्रभु जी आपकी महिमा में बने रहें। आपका शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते समय में संभाला, आने वाला समय भी आपकी हजूरी में मुबारक ठहरे और आपके वचनों में रहते प्रभु जी हम सब मिलकर आपके धन्यवाद में कायम हों। आपका शुक्र करते हैं। आपका वचन पढ़ा प्रभु जी, जो कहता है कि प्रभु हम आपका भय माने, आपकी आज्ञाओं, आपके सारे मार्गों पर चलें, आज्ञाओं की पालना करें, आपसे प्रेम रखें और पिता परमेश्वर संपूर्ण मन से और प्राण से आपकी सेवा में लगे रहें। पिता परमेश्वर इन वचनों को हमारी जिंदगियों में बहुत तायत से बने रहने के लिए हमारी सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु जी आपकी अगुवाई में चलते हुए, आपकी महिमा में बढ़ते हुए हम सब आपके वचन की भरपूरी के साथ कायम हों और आपका वचन हम सब की जिंदगियों को प्रभु जी आगे बढ़ाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, अपने जोरावर हाथों में संभालिए, अपनी आशीष और बरकत से भरपूर कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते अपने उन अजीज बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो घरों में, परिवारों में प्रभु अपने अपने कामकाज पर है। पिता परमेश्वर एक एक को आशीष और बरकत दीजिए। खास तौर पर जो अजीज बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर साधन के साथ हुई प्रभु जी, उनके पेट के इन्फेक्शन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें, चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शें। मिस्टर तबीर के साथ हुई प्रभु जी, उनके भी पेट के ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ उसको अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। कि आपका धन्यवाद प्रभु जी आपके बेटों के द्वारा हो। प्रार्थना करते मिस्टर अरफान के साथ हुई प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु। की आपका धन्यवाद करते जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दयालु प्रभु, उन सब के लिए जो प्रभु जी घरों से दूर आपकी नजदीकी में बैठे हैं। मिस्टर स्टीव सैमुअल के लिए, जोसविन के लिए प्रभु जी, मिस्टर सैमुअल के लिए प्रभु जी, उन तीनों को प्रभु अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। कि आपका धन्यवाद प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा हो सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसके साथ साथ प्रभु जी मिस्टर रमनदीप सिंह और मिस्टर विक्टर के बेटे को प्रभु जी चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शिए। आपका धन्यवाद उनके जीवन में बना रहे। मिसेस शीला के साथ हुई प्रभु जी, प्रभु उनके आंख में जो इन्फेक्शन है उसे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें, तंदुरुस्ती बख्शें। जो हमारे अजीज बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे घरों में हैं, डायबिटीज से प्रभु जी, बीपी से, किडनी स्टोन से पिता परमेश्वर, और प्रभु जी रसौलियों से प्रभु जी, और अलग अलग बीमारी से पीड़ित है प्रभु, जो भी आपकी हजूरी में आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सबको चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। आपका दाहिना और सामर्थी हाथ प्रभु जी सबको तंदुरुस्ती दे और आपकी महिमा में बढ़ते सब जन मिलकर आपके वचन में भरपूरी से बने रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टर मुक्ताराम के साथ हुई पिता परमेश्वर, उन्हें, उनके जीवन साथी को, उसके बच्चे को, उनके बुजुर्गों को अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। कि आपका धन्यवाद बना रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी पास्टरेट के साथ हुई, हर घर में सलामती बनाए रखें, हर परिवार में सलामती बनाए रखें। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी पंजाब सूबे के साथ हुई प्रभु जी, हर घर में खुशी और आनंद बख्शिए, हर परिवार में खुशी और आनंद बख्शिए प्रभु। हर स्टेट के साथ हुई, हमारे देश के साथ हुई। और प्रभु जो कोविड-19 से बीमार हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन को जो आपकी हजूरी में अपने सरों को झुकाकर बैठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शिए प्रभु। आपके पवित्र नाम में आपके अजीज तंदुरुस्ती पाए और आपका धन्यवाद उनके जीवन के द्वारा होता रहे। प्रार्थना करते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, हेल्पर्स के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर पुलिस प्रशासन के लिए, आर्मी के लिए पिता परमेश्वर, और उसके साथ साथ प्रभु जी अन्य हमारे सेवादारों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो अलग अलग पिता परमेश्वर संस्थाओं में अपनी सेवाओं को आज के दौर में दे रहे प्रभु, एक एक को चंगाई, तंदुरुस्ती, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शे और उनकी सेवाओं में प्रभु जी उनको आशीष और बरकत दीजिए। उनके परिवारों को संभालिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे फौजी
भाई बहनों के लिए जो बॉर्डरों पर तैनात है, अपने यूनिट में तैनात है, उनको भी चंगाई तंदुरुस्ती बख्शिए। और प्रभु जी बॉर्डरों पर सलामती बनाए रखें पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने दास दासी अपने बच्चों के साथ हुई, अपनी हजूरी में बनाए रखे, अपनी हजूरी में बढ़ाइए प्रभु जी, अपनी आत्मा के चलाइए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके पास काम नहीं है प्रभु, उनको काम मिलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। जो जिनके पास काम है पिता परमेश्वर, उनके काम को बढ़ाइए, ताकि प्रभु जी वो औरों को भी काम देने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हमारे देश की सरकारों के साथ हुई, सूबा सरकारों के साथ हुई, एक एक को अपनी हजूरी में बढ़ाइए प्रभु जी, और अपने वचन से भरकर प्रभु जी सबको कायम करते जाएं, कि आपका धन्यवाद करते हुए आपके वचन में भरपूरी के साथ बढ़े। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी पास्टरेट के साथ हुई है, हर घर में अपनी खुशी और आनंद भर दीजिए, हर परिवार में सलामती बनाए रखे प्रभु, हर एक को कामकाज दीजिए, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। प्रार्थना करते हैं डाइस ऑफ चंडीगढ़ के लिए, पादरी साहबान, डीकन, इवेंजलिस्टों के लिए, बिशप साहबान के लिए प्रभु जी, और हमारी सिनड के लिए प्रभु, बाकी डाइसिसों के लिए पिता परमेश्वर, एक एक को आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। सभी बिशप साहबानों को आशीष और बरकत दीजिए, और बाकी संस्थाओं के लिए भी पिता परमेश्वर, हमारे पास्टर साहबानों के लिए जो प्रभु जी अलग अलग रीति से आपकी दी हुई सेवाओं को पूरा कर रहे पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष और बरकत दीजिए। एनजीओस के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी बाकी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दौर में प्रभु एक दूसरे की सहायता के लिए उभर कर सामने आ रहे, एक एक को संभालिए प्रभु, अपनी हजूरी में बरकरार रखिए। प्रार्थना करते प्रभु जो अजीज विदेशों में है, जहां कहीं भी है, एक एक को आशीष और बरकत दे, उनके परिवारों में सलामती बनाए रखे, चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शे प्रभु, अपनी पाक हजूरी से भरपूर करके कायम करे, हर घर में सलामती हो, और प्रभु पूरा विश्व आपकी हजूरी में झुकता हुआ आपके धन्यवाद में बना रहे। आपका वचन सबकी जिंदगियों को आगे बढ़ाए, और आपकी आत्मा में चलाए चलते आपकी बरकत से भरपूर होते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दो, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, राहुल कदूस की शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक प्रभु जी आपके खादमगीरों के साथ, अजीज बहन भाई जो जुड़े उन सब के साथ, और पिता परमेश्वर सभी परिवारों के साथ जो नहीं जुड़ पाए, और पिता परमेश्वर कुल मानव जाति के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम, खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दें। थैंक यू।